ठीक है, तो कल तक जो हम पढ़ रहे थे उसके आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाला कल मैं क्वेश्चन करा रहा था। ठीक है, जाते जाते इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें क्या था। अब क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा रूट्स है इक्वेशन के। क्या है इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। वो इक्वेशन फाइंड करो जिसके रूट हैं अल्फा क्यूब माइनस 3a² प्लस 5 अल्फा माइनस 2 और बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप तो हम क्या बोलते हैं भैया, अगर इसके अल्फा बीटा रूट्स हैं तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई करेंगे। यस और नो, यही मतलब होता है। यही मतलब होता है ना, ये इस इक्वेशन को इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा सर इसके रूट्स हैं। अच्छा जी, अल्फा बीटा रूट्स है तो मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर अल्फा की मैं वैल्यू डालूं तो जीरो हो जाएगी ये। सिमिलरली बीटा की अगर मैं वैल्यू डालूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये रूट्स है तो यही मतलब होता है ना भैया, रूट्स डाल दो इसके अंदर। पहला स्टेप तो ये सबको क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब ध्यान से देखो इसको। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमें इक्वल्स टू जीरो दी है, तो यहां से अब आप देख रहे हो कि रूट क्या है। मेरे को इन दो रूट के आंसर पूछ रहा है। रूट में अल्फा क्यूब है। अब अल्फा क्यूब मैं कहाँ से लेके आऊंगा? इस इक्वेशन से लेके आऊंगा। ये इक्वेशन मुझे पता है क्या है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों? इसको अल्फा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इस पूरी इक्वेशन को मैं अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बनेगा मेरा? अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 0। यही बनेगा। यस और नो? यही बनेगा। यस और नो? ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, पहले मैं अल्फा वाला पॉइंट सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर बीटा पे आएंगे। अब जरा रूट को देखो, रूट पे बात करते हैं। ये मैंने क्यों किया स्टेप बच्चों? क्योंकि मुझे रूट में अल्फा क्यूब दिया ना, उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये थी मेरी अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5a, सॉरी 5 अल्फा माइनस 2। अल्फा क्यूब की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा बच्चों? यहां से देखो, अल्फा क्यूब की जगह पे मैं क्या पुट करूं? फटाफट बताओ क्या पुट करूं? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा पुट कर दूं। यहाँ से अल्फा क्यूब की वैल्यू निकल जाएगी मेरी। यस और नो? पुट कर दूं ना वो? तो पुट कर दो बस। अल्फा क्यूब की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया? 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो गया? माइनस 3 अल्फा। ठीक है, आप क्या करेंगे इसको एज इसको मत छेड़ो अभी। ये कितना हुआ? 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा माइनस 2। क्या देख रहे हो यहाँ से? क्या देख रहे हो क्या आएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा? तो फटाफट बताओ क्या आएगा। माइनस अल्फा स्क्वायर, यही आएगा। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 है। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर आया मेरा माइनस अल्फा स्क्वायर। माइनस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा कितना है? फटाफट बताओ। प्लस 2 अल्फा माइनस 2। बस अब ध्यान से चीजों को समझना। अभी क्या आ गया आपके पास? रूट। अभी रूट क्या बन गया मेरा? अल्फा क्यूब हट गया और मेरे पास क्या रूट आ गया? माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2। यही आया मेरे पास। अभी ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इसको देखो जरा। इसको देखो, क्या दिख रहा है आपको? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा कितने के बराबर है? कोई इस इक्वेशन से मुझे वैल्यू बता सकता है? अल्फा स्क्वायर अगर माइनस 2 अल्फा, तो मैं क्या लिखूं? इसको जरा उस साइड ले जाओ, इसको जरा उस साइड ले जाओ, तो ये क्या बनेगा? अगर इस इक्वेशन में मैं इसको माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू 3 बनेगा। यही बनेगा ना? तो इस वैल्यू को, इसको मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ इसका मतलब। यस और नो? ये माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ये किसके बराबर है? यहाँ से देखो ना, ये 3 के बराबर है। देखो इस इक्वेशन में से 3 के बराबर है कि नहीं है? बस खत्म। ये अगर 3 के बराबर है, ये 3 और ये माइनस 2, ये रूट क्या निकला बच्चों? 1 निकला। आपने देखा, ये रूट की वैल्यू क्या निकली? 1 निकली। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब ये 1 था और कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या किया हुआ था इन्होंने? आपको दिखा रखा था ये 1 को इतनी बुरी तरीके से लिखा हुआ था, आप कंफ्यूज हो गए। अब दूसरा वाला भी देख लो, बीटा क्यूब का भी देख लो। क्या दिया हुआ है बीटा की? क्या हमारी बनी थी बीटा वाली? ध्यान से देखो दूसरी, ध्यान से देखना। क्या थी? बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3। सबसे पहला क्या स्टेप रहेगा? वही स्टेप सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर दो? ताकि बीटा क्यूब आ जाए हमारे पास। तो मल्टीप्लाई जब मैंने बीटा से की है इसको, तो क्या आया मेरे पास? बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 0। यही आया। यही आया कि नहीं आया? क्लियर है? बीटा क्यूब की क्या वैल्यू होगी? बीटा क्यूब इज इक्वल टू 2 बीटा स्क्वायर
माइनस 3 बीटा, यही हो गया। ये बीटा क्यूब की अब हमारे पास वैल्यू आ गई। रूट क्या दिया हुआ है हमें, अब इसको रूट में पुट करेंगे। रूट की वैल्यू रूट देखो क्या दी हुई है, फटाफट रूट में पुट करते हैं। क्या था रूट, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। अच्छा, क्या दिया हुआ है, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ध्यान से देखो, बीटा क्यूब की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ये वाली वैल्यू रख दो। 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5। क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 2 बीटा स्क्वायर में से बीटा स्क्वायर गया, खाली बीटा स्क्वायर आया। क्लियर है, फटाफट देखो क्या बचा है यहाँ पे, -3 बीटा प्लस बीटा -2 बीटा और प्लस 5। अब बीटा स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से डाल सकते हैं बच्चों हम, बीटा स्क्वायर की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में से डाल सकता हूँ। क्या आएगी बीटा स्क्वायर की वैल्यू, बीटा स्क्वायर है आपका 2 बीटा-3, इसको उठा के डाल दो इसमें। क्या इक्वेशन बनी थी यहाँ पे, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, यही बनी थी। बीटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, क्या वैल्यू थी, वैल्यू थी 2 बीटा-3। ये एज इट इज यहाँ पे उतर जाएगा 2 बीटा प्लस 5। देखो ये कैंसल आउट हो गया और ये कितना आया, -3 प्लस 5, 2 आ गए। तो आपको पता है कितना इन्होंने कंफ्यूज किया, ये क्या थे, 1 और 2 थे। 1 और 2 थे तो खत्म हो गया ना बच्चों, यानी हमें वो इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट 1 और 2। तो 1 और 2 है तो सिंपल मेथड से कर लो, रूट 1 और 2 है, ये है रूट, ये असल में ये थे ये रूट। ठीक है, तो क्या होता है, सम निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा, सम आ गया आपके पास कितना 3, प्रोडक्ट आ गया आपके पास अल्फा बीटा 2। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर सम ऑफ -3 प्लस में 2। प्लस, यही होगी, लिख दो इसको। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आया, एवरीवन क्लियर है, यस यस और सर। नो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा रूट है इक्वेशन के, बढ़िया है। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दी हुई है, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0। बोलता है इनमें से आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर, ध्यान से देखो क्या इक्वेशन दी हुई है मेरे को, एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल्स टू 0। इसके रूट दिए हुए हैं, क्या है जी इसके रूट, एक तो सर साइन थीटा है, एक कॉस थीटा। अच्छा, बढ़िया है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक मुझे बात बताओ, सिंपल सी बात बताना, क्या करोगे आप अगर इसका वो निकालो, अल्फा प्लस बीटा करोगे, सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो क्या आएगा, -b/a, -b/a क्या हो जाएगा, -m/l। यस और नो, इस इक्वेशन में b और a क्या है, -m/l। यस और नो, भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट l है और ये रहा b, -m लिख दिया, ये यस और नो। अल्फा बीटा यस क्या सर। थे, रूट थे, बट रूट इधर क्या दिए हुए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये किसके बराबर है, m और l के बराबर। एक चीज मुझे अच्छे से पता चल रही है। दूसरा पॉइंट, अब सीधा प्रोडक्ट लिखते हैं, ये तो स्क्वायर हो गया, प्रोडक्ट अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, इसके बराबर हो गई, बताओ फटाफट बताओ, एन बाय एन एल। बाई एल। वेरी गुड। अब एक चीज मुझे यहाँ पे से क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई सर, क्लियर ये चीज हुई है कि मुझे थीटा में घुसना ही नहीं है, कहीं पर भी थीटा है ही नहीं, थीटा हटाना है। थीटा हटाने के लिए क्या करेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है। क्या एलिमिनेट करना बच्चों, थीटा एलिमिनेट करना है। थीटा एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे आप, ये वाली इक्वेशन को देखो, क्या दिया भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू m प्लस एल। जरा इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, दोनों बोथ साइड स्क्वायर कर दो इसका, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस। ये स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ये क्या बनेगा, जब इस दोनों का करोगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही बनेगा। यस और नो, इज इक्वल टू एम यस सर। स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर। ये कितना हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कितना दिया हुआ है बताओ,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना दिया हुआ है, 2 साइन n by थीटा। l। वेरी गुड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा आंसर बताओ? सॉल्व करोगे तो क्या बनेगी इक्वेशन आपकी? इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या करना है, इसको तो सॉल्व ही करना है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? या तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लो, मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी कर सकते हो आप, दोनों आपकी चॉइस है। मल्टीप्लाई करके कर लो। क्लियर है? हो जाएगा यस और नो? यस सर। ठीक है, ये क्या बनेगा? एल स्क्वायर प्लस 2nl इक्वल्स टू एम स्क्वायर। ये एम स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कौन सा आंसर दिख रहा है इसमें? इसमें आंसर है ए। ठीक है, कौन सा है आंसर? ए है आंसर। क्लियर है? हो गया। अब आते हैं बच्चों क्यूबिक इक्वेशन वाला, ये पॉइंट अच्छे से समझना। अभी तक हमने स्क्वायर के कर लिए सारे। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मेशन, अब आते हैं क्यूब में। क्यूब में क्या होगा? सबसे पहले तो ये बात हमेशा याद रखना, जितना आपकी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की, उतने ही रूट होंगे, उतने ही रिलेशन बनेंगे। किसके बीच में? रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में उतने ही रिलेशन बनेंगे। अब यहाँ पे से ध्यान से देखो, क्यूबिक इक्वेशन कैसी होती है मेरी? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसी फॉर्म की होती है। यस और नो? अगर मैं मान लूं ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे? सर इसके तो 3 रूट्स होंगे। 3 रूट्स ले लो, अल्फा बीटा गामा ले लो, इसके 3 रूट्स। मैं मान लेता हूँ इसके 3 रूट्स है। अल्फा भाई 3 ही रूट्स होंगे, मैं मान लेता हूँ। क्या है वो रूट? अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है तो फैक्टर क्या होंगे? आप बोलोगे सर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। भाई फैक्टर थ्योरम में तो ये तो बता, यस सर। फैक्टर थ्योरम में ये पढ़ा था। ये 3 इसके फैक्टर होंगे। अच्छा, तो यानी एक क्यूबिक इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, ये ऐसे लिख सकता हूँ, है ना? क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब आएगा, बट यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? कांस्टेंट होगा। तो यही रूट्स है। यस और नो? यही रूट्स है। अगर मैं अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स बोल रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यस और नो? करेक्टली लिखा है? यस और नो? क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये सर चीज? ए क्यों आया? भाई एक बात बताओ, ए क्यों आया? ये मैंने तुम्हें उस क्वेश्चन में भी करवाया था। क्या करवाया था? देखो, ये इक्वेशन क्या है? क्यूबिक इक्वेशन। आप कह रहे हो ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में 3 रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा? खाली एक्स क्यूब में आएगा ना, एक्स क्यूब समथिंग आएगा। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए है ना कुछ, तो जरूर इसके आगे भी कोई कांस्टेंट नंबर रहा होगा। यस और नो? ये समझ में यस आया? सर। ठीक है, अगर आप ए नहीं लगाओगे तो ये क्यूबिक इक्वेशन कैसे बनेगी भाई? ये हमने इस फॉर्म में लिख रहे हैं ना, इस फॉर्म में लिख रहे हैं। मैंने 3 रूट्स माने हैं, अभी मैंने 3 रूट्स माने, अल्फा बीटा गामा। हो सकता है एक की वैल्यू 1, वो भी हो सकता है। अल्फा बीटा गामा मैंने 3 रूट्स माने, 3 रूट्स के हिसाब से ये 3 फैक्टर बनते हैं। 3 फैक्टर के हिसाब से अब मल्टीप्लाई करो, ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बट ये इसके बराबर कब होगी? जब यहाँ पर एक कांस्टेंट ए जरूर होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये स्टेप क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेंगे? हम दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड्स बाय ए। अगर मैं बोथ साइड्स को ए से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? ध्यान से देखो, क्या बनेगा मेरा? ये तो हो गया एक्स क्यूब, ये कितना हो गया? बी बाय ए अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया? सी बाय ए इंटू एक्स। और ये कितना हो गया? डी बाई ए। ठीक है, अब इस साइड को आपको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, मैं इस साइड का आंसर लिख रहा हूं, बट अब यहां से जब आपने ए डिवाइड किया तो ए तो कैंसल आउट हो जाएगा ना। यस और नो? ये बात क्लियर है? क्योंकि बोथ साइड्स को मैंने डिवाइड किया ए से, तो ए कैंसल आउट हो गया। खाली क्या बच गया? मुझे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है मैं लिख रहा हूँ, आप इसको अपने एंड से खुद मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। हमेशा एक्स क्यूब आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा इसको मल्टीप्लाई करके, ध्यान रखना। बट करवाने की जगह मैं सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वो और लेंदी हो जाएगा। आप कर सकते हो अपने एंड से।
इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। जब आप देखो बोथ साइड्स को मैंने ए से डिवाइड किया, जब मैंने बोथ साइड्स को ए से डिवाइड किया तो ये वाली साइड तो ये बन गई। इस वाली साइड पे क्या होगा, ए से डिवाइड करोगे तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बस बाकी अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे होंगे, पहले की नहीं दो को मल्टीप्लाई करना, आपके पास आंसर आएगा उसको तीसरे से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। अब मुझे खुद आप लोग एक चीज देख के बताओ, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है अल्फा प्लस ये बी बाय ए किसके बराबर है, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यस और नो? इस वैल्यू को देखो और इस वैल्यू को, तो यहाँ पे लिख दूं मैं माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा। ठीक है, मैं व्हाइट ऐसे ही बनाता हूँ क्योंकि इसमें ना राइटिंग पैड में थोड़ा लिखने में ये दिक्कत होती है। ठीक है, अब ये माइनस वाला साइन है ना, मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, माइनस वाला साइन कहीं पर भी लगाओ बात एक ही होती है, तो कहाँ पे लगा दे, माइनस वाला साइन यहाँ पे लगा देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया आपके पास, माइनस बी बाई ए। और देखो सी बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके बराबर हो जाएगा, सी बाई ए। क्यों हो रहा है ये देखो, यहाँ ये भी मल्टीप्लाई में एक्स है ये भी, और दोनों साइड बराबर है, कंपैरिजन कर रहे हैं। ये क्या है आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, सी बाई ए। और लास्ट आप अपना देखो डी बाई ए किसके बराबर है, माइनस अल्फा बीटा गामा के बराबर। ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई में ये किसके बराबर है, डी वाई। तो ये माइनस हटा के मैं वहां पे लगा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है, माइनस वाला साइन कहीं पर भी लगा, दोनों है माइनस वाला साइन वहां पे ले जाते हैं। ठीक है, आपके समझाने के लिए क्लियर, आप चीजें क्लियर हो गई आपको? यस तो सर हो गई। याद है आप लोगों को जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ते थे तो उसमें दो चीजें आती थी, एक तो सम ऑफ स्क्वायर आता था, ठीक है, माइनस बी बाई, और एक क्या आता था, प्रोडक्ट आता था। अब देखो मैंने एक चीज अभी ये करवाने से पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्या बताया था कि देखो बच्चों जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होंगे उतने ही रूट्स होंगे और उतना ही आपका रिलेशन बनेगा बिटवीन, क्या रिलेशन बनेगा, कोफिशिएंट के बीच में और किसके बीच में, इसके बीच में कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन क्या, रूट्स जीरो एंड, साइन कोफिशिएंट। हाँ रूट्स एंड को। तो ये तीन बने हैं यहाँ पे, ठीक है, रूट्स भी तीन है और रिलेशन भी तीन बन रहे हैं। इसको तो आप सम बोलते हो, S1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, इसे बोलते हैं हम सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। ध्यान से सुन लो, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम। और ये तो सिंपल है आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको S1 बोलते हैं, इसको S2, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं P। ठीक है, इसको बोलते हैं P। क्लियर है, S1 S2 P। अब जब आप चार का करोगे बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक का करोगे तो उसमें चार रूट होंगे और इक्वेशन भी फिर आपके रिलेशंस भी चार बनेंगे। पांच लोगे तो पांच बनेगा। ठीक है, ऐसे जितना बढ़ाते जाओगे पावर उतने ही आपके रिलेशन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, क्यूबिक वाला बता दिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, समझा भी दिया कैसे ये चीजें होगी। कई लोग सीधा बता देते हैं ये होता है, बट किसी को ये पता ही नहीं चलता है ये क्यों। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, देखो पहले माइनस है, माइनस बी बाई, फिर प्लस है सी बाई, फिर है माइनस डी बाई। क्लियर है, ये चीज क्लियर है आपको? भाई क्लियर है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पहला वाला सम क्या है, अगर कैसे लिखते थे हम, याद है क्यूबिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अभी पीछे ही लिखी मैंने, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको याद करने का तरीका भी देख लो। तो प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का माइनस अपॉन में कोफिशिएंट एक्स क्यूब का। ठीक है, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम कैसे करोगे, ये क्या होता है, किसके बराबर होता है, कोफिशिएंट एक्स का अपॉन में कोफिशिएंट एक्स क्यूब का, पॉजिटिव ही रहेंगे दोनों। ठीक है, और ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का अपॉन में, वो भी नेगेटिव में, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। ठीक है, क्लियर है, S1 और P हमेशा आपके नेगेटिव रहते हैं, दोनों नेगेटिव। क्लियर, अब आते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक पॉलिनोमियल है,
ये कल मैंने क्वेश्चन डाला था, इसलिए मैंने बोला था कल बताऊंगा। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल है 2x³ माइनस 3x² प्लस माइनस 5x माइनस 4 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। बढ़िया है, हमें पता है। बोलता है रिलेशनशिप लिखो, रिलेशनशिप बताओ, तो रिलेशनशिप बता देते हैं सर। रिलेशनशिप अभी आपने बताया S1 कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये किसके बराबर होता था, माइनस बी अपॉन में ए। तो इसमें माइनस बी अपॉन में, यानी माइनस बी क्या है यहाँ पे, मैंने बताया अभी, x² का सर कोफिशिएंट, 3 अपॉन में ए तो हमेशा नीचे सर 2 ही 2 आना, 3/2। ठीक है, S2 बता दो, अब रिलेशन बताना है, रिलेशनशिप बताना है। तो रिलेशनशिप ये क्या होता था, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ सर रूट्स, -2 नहीं -5/2। हाँ वेरी गुड। क्या लिखते थे इसे हम, C/A। यहाँ पे C क्या है बच्चों आपका, -5 अपॉन में 2, और नीचे क्या होता था, प्रोडक्ट क्या होता था आपका, अल्फा बीटा और गामा का मल्टीप्लीकेशन। ये क्या होता था, -D अपॉन में सर 2 -4 अपॉन में 2, दैट इज 2। क्लियर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बेसिक लेवल से कराएंगे और लेवल बढ़ाते चलेंगे। क्लियर है, ये सब पॉइंट क्लियर है, ठीक यस सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक आपको इक्वेशन दी हुई है 2x³ प्लस mx² माइनस 13x प्लस n इक्वल्स टू 0। उसके दो रूट पता है आपको, भैया ये तो क्यूबिक इक्वेशन है सर। बिल्कुल, इसके तो दो ही रूट है, नहीं होने तो तीन चाहिए, हाँ जी बिल्कुल तीन होने चाहिए। तो तीसरा रूट क्या मान लेंगे हम, अल्फा मान लेते हैं इसका, तीसरा रूट मान लेता हूँ मैं अल्फा। देन द वैल्यू ऑफ m एंड n आर, बोल रहा है कि भैया इसके दो रूट 2 और 3 है, तो वैल्यू बताओ m और n की क्या होगी। दो तरीकों से हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन। कितने तरीके से होगा, दो तरीकों से। तो दोनों तरीकों पे हम गौर कर लेते हैं कि कैसे होगा। मेथड 2 पहले बताऊं या मेथड 1 पहले बताऊं, मेथड 2 देख लो। मेथड 2 से करोगे तो बहुत ईजी है, वो भी ईजी है, वो भी भाई दो रूट है। अच्छा, दो रूट है तो मतलब किसके जी, इस इक्वेशन के दो रूट हैं। अगर दो रूट हैं तो इसका मतलब तो सर वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ जी सेटिस्फाई करेंगे, रख दो जरा 2 यहाँ पे। तो दो रूट तो पता है ना आपको, 2 और 3, तो दो रूट रख दो, क्या आएगा 2 2 क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा m 2 का स्क्वायर माइनस 32 प्लस n इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या आएगा 2, दूसरा रूट क्यूब क्या है 3 ना, रूट क्या है 3 ना, ठीक है। तो 3 का क्यूब प्लस m3 का स्क्वायर माइनस 33 प्लस n इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लो, आपकी m और n की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, एक तो ये तरीका है, इन दोनों को सॉल्व करके हम m और n की वैल्यू निकाल लेंगे। निकल जाएगी ना, दो इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, m और n दोनों आपका निकल जाएगा। यस और नो, यस और नो हो जाएगा ऐसे कि नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरीके, दूसरा तरीका था, अब आते हैं पहले तरीके पे कि करना कैसे था। ये तो सिंपल तरीका है जी, इक्वेशन में वैल्यू रखो आंसर आ जाए। अभी आपके हिसाब से तो क्या होना चाहिए भाई, इसके तो तीन रूट होने चाहिए, क्यूबिक इक्वेशन है। तो तीन रूट मैंने क्या मान लिया इसके, अल्फा और 2 और 3 तो मुझे गिवन है। अच्छा, अगर अल्फा 2 3 इसके रूट ये है, तो अब बताओ कैसे करोगे, पहला स्टेप क्या रहेगा। सर पहला स्टेप क्या रहेगा, वो तो अभी आपने जो लिखा था ना S1 वो बताना। तो देखो S1 कैसे लिखते हो आप, S1 होता है सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा प्लस 2 प्लस 3। हाँ, ये किसके बराबर होगा, ये होता है माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी क्या होता है, ये यहाँ पे क्या -m एम अपॉन में 2 हो गया, बाई 2 वेरी गुड। दूसरा क्या होता था सर, S2 होता था, क्या होता था S2, S2 होता था सम ऑफ रूट सेकंड 2 एट अ टाइम। अच्छा, तो जरा 2 एट अ टाइम लो, तो क्या क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा प्लस क्या क्या रूट्स क्या है आपके पास, यही है ना, दो दो एक बारी में लेने, अल्फा और 2 ले लिया, 2 अल्फा, 2 और 3 ले लिया, ये +6 हो गया, और ये क्या हो गया अल्फा इंटू 3 +3 अल्फा। ये क्या होता था सर, ये होता था, क्या होता था बताओ, क्या होता था, सी/ए होता था ना, बुल्ला नहीं है, क्या होता था सी/ए होता था। सी/ए लिखो फटाफट। सी क्या है यहाँ पर सर, सी तो -13 है, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्योंकि आपको ना ऐसे फिर ध्यान नहीं रहेगा। सी/ए, सी क्या है इस इक्वेशन में, -13/2, आगे सी/ए -13/2 आ गया। तीसरा देखो, अब प्रोडक्ट निकालने की जरूरत है क्या वैसे अपने को, इसी इक्वेशन में से क्या मेरा वो नहीं आ जाएगा, अल्फा नहीं आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या बन रही है, S2 को जरा देखो, S2 को जरा देखो, 5 अल्फा +6 बन रहा है, यस और नो,
5 अल्फा प्लस 6 Yes, sir. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है -13/2। इसको वहां लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको बताओ सॉल्व करके क्या आएगा? -25/2। -25/2 होगा ना, एलसीएम ले लोगे तो क्या बना आपका? 5 अल्फा इज इक्वल टू -25/2। ये यहाँ से यहाँ काट दो तो ये 5 से कट गया, यानी अल्फा कितना आया बच्चा आपका? -5/2। ठीक है। अब उसने अल्फा तो हमसे पूछा नहीं सर। हाँ जी बिल्कुल, अल्फा नहीं पूछा है। तो क्या पूछा है? उसने हमसे एम और एन पूछा है ना। अच्छा, अब ये तो अल्फा आ गया, प्रोडक्ट भी देख लेते हैं एक बार। प्रोडक्ट क्या बोलता था? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये कितना होता है? डी बाई अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है? ये हो गया सर, -51. नहीं, अल्फा इंटू 2 इंटू 3, यानी 6 अल्फा कितना है? माइनस डी अपॉन में ए, यही होता था। यानी 6 अल्फा माइनस डी। इक्वेशन में देखो माइनस डी क्या है? -n। भाई डी क्या होता था लास्ट वाला? तो -n/2 लिख दो यहाँ पे। अब देखो आपके पास अल्फा की वैल्यू है ऑलरेडी, यस और नो? अल्फा की Yes, sir. वैल्यू है यहाँ से एम, ये 3 इक्वेशन है आपके पास बनी हुई। 3 इक्वेशन आपके पास बनी हुई है, तो एम और एन आराम से आप निकाल सकते हो। इसके बाद एम और एम आराम से आप निकाल सकते हो। निकाल ही लेते हैं चलो। हाँ, हाँ पूछो। एम की वैल्यू Sir, n के लिए 11.5 -30. है। किसकी? एम की एम वैल्यू 11/5 है। एम की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले एन निकाल लें। एन तो निकल रहा है हमारी आंखों के सामने, Sir, तो जरा 30. कितना है? 30। हाँ वेरी गुड। ये कितना रखोगे यहाँ? -5/2 -n/2। तो 2 से 2 कटा, और ये कितना आया? माइनस। ठीक है, तो एन कितना आ गया? 30। अब आते हैं एम पे। एम भी निकाल ही लेते हैं। एम क्या था बताओ, फटाफट बताओ, एम क्या था? कैसे निकालेंगे? क्या थी इक्वेशन? यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस 5, 5 प्लस अल्फा बोल लो इज इक्वल्स टू -m/2। कर लो आप। 5 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू -m/2। तो रखो अल्फा की वैल्यू, क्या रखो अल्फा की जगह पे? माइनस -5/2. क्या आएगा? इसको सॉल्व करोगे Sir, 0. जीरो कैसे आएगा? 5/2 में से ये जाएगा तो क्या बचेगा भाई? क्या बचेगा बताओ? ये कितना हो गया? 10 -5/2 इज इक्वल टू 0। कैसे आ गया? ठीक है, 5 इज इक्वल टू है -m, यानी m इज इक्वल टू -5। m है -5, n कितना आया था? 30। देख लेते हैं, ऑप्शन भी था इस क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी, -5 और 30। क्लियर है? हो गया, चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन whose roots are negative of the roots of the equation। क्या बोल रहा है? वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या है? नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x² - x - 2। तो इसका क्या मतलब है? इसके रूट्स क्या है बच्चों? नेगेटिव है, तो कैसे करोगे उसको? हो जाएगा ये नहीं होगा? बहुत इजी है ये तो। कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ? रूट्स क्या है इसके? अगर मैं इसके रूट्स बोलता हूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसके हिसाब से क्या, अगर इसके रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या बोल रहा है? वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या है? नेगेटिव ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स क्या हो गया वो आपके? -अल्फा -बीटा -गामा, यही हो गए। सिंपल सा स्टेप, देखो ना क्या प्रॉब्लम है इसमें। याद है ये कैसे करते थे? कैसे करते थे बताओ? बताओ कैसे करोगे? रिप्लेस कर दो इसको, -अल्फा को क्या ले लेंगे?
अब आपको तो ये मैंने स्टेप बताया हुआ है ना। दूसरा मेथड में क्या करते थे हम, सिंपल यही करते थे सर, माइनस अल्फा की जगह पे बीटा रखोगे तो माइनस बीटा ही आएगा, माइनस अल्फा की जगह पे गामा रखोगे तो माइनस अल्फा ही आएगा। तो सिमेट्रिक रूट्स हो गए। सिमेट्रिक रूट में क्या करते थे, किसी एक को हम सर किसके x बराबर के ले इक्वल रख लेते, देते। एक्स तो एक्स कितना आ गया, माइनस अल्फा। अगर एक्स माइनस अल्फा है, ठीक है, सॉरी अल्फा निकाल देते ना इसमें, यस सर माइनस x। ठीक है। ये इक्वेशन क्या थी, अगर इसके रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा थे तो उसके हिसाब से ये इक्वेशन क्या होनी चाहिए थी हमारी, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब माइनस टू अल्फा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। यही होनी चाहिए थी। अगर अल्फा माइनस एक्स है तो बस रख दो इस पे, तो इस पे वैल्यू रखी तो क्या आएगी आपकी, माइनस एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा, प्लस 2x²। हाँ यहाँ पे क्या रखना है, माइनस एक्स रखा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स, प्लस x प्लस 2। ठीक है। अब भले ही एक्स क्यूब के हिसाब से अगर आपको माइनस हटाना है तो बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, यस सर सर। ठीक है। ये यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी बच्चों, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जब डाला माइनस तो ये तो आगे तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, क्लियर है। ये यहाँ पे यस सर अल्फा में डाला माइनस एक्स तो खाली ये हुआ ना, बाहर तो साइन माइनस की, क्लियर आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था भैया, एक रूट से अल्फा बीटा गामा, वो वाली इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव रूट अल्फा बीटा गामा है उसके हिसाब से ये इक्वेशन बनती है। अगर नेगेटिव रूट क्या है, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा। अब आप, मैंने बोला है आपको सिंपल सा मेथड 2 देखोगे तो उसमें क्या होता है, सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करना है, अल्फा वाले में बीटा गामा रखना है, अल्फा गामा वाले में बीटा गामा रख रहे हैं तो यार बस उसको एक्स ले लो, अल्फा की वैल्यू आ गई उसको पुट कर दो, हो गया। ये ट्रू इक्वेशन थी मेरे पास, ट्रू इक्वेशन में पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे और मैं देखना चाहता हूँ क्या है इसका आंसर, बताओ। अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। बताओ फटाफट क्या होगा आंसर। सर 5/2। सर 5/2 फाइव बाय माइनस टू, अच्छा ये क्या दिया हुआ है, सर इसका 5/2 ही होगा सर 5/2 हो बस। गया यस सर एक मिनट, 5/2 पक्का, यस सर। यस सर गलत है बच्चों, गलत आंसर मत दिया करो, सही दिया करो। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से है भाई, क्यूबिक को बनाने के लिए क्या होनी चाहिए थी इसके हिसाब से, क्या लिखोगे बताओ, अपने अपने हिसाब से बताओ, आप देख लो क्या लिखोगे, 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर नहीं लिखोगे, माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके इसके हिसाब से मुझे एक बात बताओ, क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सम क्या होता है, सर 0। सर माइनस 0। d/a चीजों को ध्यान से चीज, हाँ नोटिस करना सीखो, हाँ बोलो। सर आंसर बोल रहा था, आपने टिक कर दिया। हाँ जब पूछा था तब तो सब 5/2 बोल रहे थे, सर ठीक है, सर मैं कर रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये वाली क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, 2 और 3 ये तो कर लिया ना अभी, यस सर ये तो कर लिया ना अभी, नहीं ये नहीं करा हमने, इसमें थर्ड रूट पूछा है तो हाँ आपने थर्ड, पीछे वही कराया था। यही कराया था, एक बार यही दे। सर अल्फा सर आपने वही लिया आएगा था आंसर। इसमें, आपने उसमें अल्फा लिया सर था। -5 और अच्छा बस 30। इसमें तो खाली अल्फा बताना है, उसमें एम और एन यस सर निकालना था, इसमें अल्फा बताना, हो जाएगा ये, यस और नो, यस सर बहुत इजी है ये तो। क्या आएगा आपके हिसाब से, अल्फा निकल जाएगा ना ये, यस और नो। बट ये क्यूब वाली है, वो भी क्यूब वाली थी क्या, यस यस सर सर। एक मिनट देख क्यूबिक ले, की थी। हाँ यही थी, ठीक है। रिलेशनशिप निकाला था हमने, एम और नो एम सर में, इसके इसके बाद पहले ये वाली वाली, थी। यस सर यस सर ये वाली थी। हाँ ठीक है, तो निकल गया ना, इसमें तो अल्फा निकल गया था, -5/2 आ गया था, यस सर आ रहा तो हो गया, ये क्वेश्चन तो रिपीट में आ रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0। बढ़िया है। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर द अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये रूट्स हैं इसके। वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले मेथड 1 से करना, देखें इसको। मेथड 1 देखो तो मेथड 1 क्या कहता था, S1 S2 S और P निकाल लेते हैं। इसके हिसाब से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्या होता था वो आपका, क्या होता था बच्चों, माइनस बी अपॉन में, इसमें बी क्या होगा, 0 ही होगा ना, यस ऐसा ना, सर, 0 लिख यस दो सर, क्योंकि एक्स करता है नहीं, 0 होगा। नेक्स्ट बताओ, ये क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा, क्या होगा ये, माइन क्या होता था ये, सी बाय सी क्या होगा यहाँ पे, क्यू, क्यू अपॉन में 1, क्यू अपॉन में 1 यानी सीधा क्यू लिख दूं यहाँ पे। यस सर, तीसरा क्या होता था, प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा गामा, माइनस डी अपॉन में ए, माइनस डी क्या हो जाएगा, माइनस आर। यस और नो, क्लियर है ये, यहाँ तक ये क्लियर हुआ आपका, ये पॉइंट क्लियर है आपको, यस और नो बताओ। यस सर। ट्रू इक्वेशन क्या होगी, अगर ट्रू इक्वेशन की बात करूं तो हम, ट्रू इक्वेशन तो सर बनेगी, ट्रू इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, क्यू अल्फा लिख लो, अल्फा क्यू लिख लो, एक ही बात है, क्यू अल्फा लिख लो। ये मेरी ट्रू इक्वेशन बनेगी, यस और नो। यस सर, सर माइनस आर नहीं आएगा? अल्फा क्यों, अरे भाई इस इक्वेशन में अल्फा डाला है ना। क्या करते थे, ट्रू इक्वेशन क्या होती थी, अगर ये इक्वेशन है बच्चों, अभी भी नहीं समझ में आया क्या, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा गामा, यानी अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये ट्रू इक्वेशन है। अल्फा डाल दिया बस, और कुछ भी नहीं किया, बीटा भी डाल सकते हो और गामा भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, मैंने अल्फा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जरा एक मुझे खुद ईमानदारी से बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, 0 के बराबर है। एक बात बताओ, पहला वाला रूट क्या दिया हुआ आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों के रूट बताने। ईमानदारी से मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैं इसे मेथड 2 से करता तो होता क्या, नहीं, अगर मैं उस पहले वाली इक्वेशन में बीटा डालता तो बीटा प्लस बीटा आ जाता ना, यस सर, नहीं बनता। तो इसको पहले वाले मेथड से करेंगे। अब बताओ क्या होगा, अब ईमानदारी से देखो, सब कुछ निकल गया, आप सोच ही नहीं रहे, अल्फा प्लस बीटा को मैं कैसे, 3 रूट बोल रहा है, अब ध्यान से अगर नहीं बता रहे ना बच्चों तो गलत बात है। क्या बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा, वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स क्या है, और ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जो मैंने पहले कराया है, ध्यान से रखना, याद, मैं आपको याद भी दिला रहा हूँ, ये पहले वाला ही क्वेश्चन है। क्या कर, मतलब पहले वाला कौन सा था, जिसमें वो आपको बेवकूफ बना रहा था, क्या कर रहा था वो, उसके रूट्स आए थे, क्या आए थे उसके रूट्स, याद है पहला वाला क्वेश्चन, याद करो पहला वाला क्वेश्चन में क्या था, इसका 1 का रूट आया था 2 और 1 का रूट आया था 1, और हमें इतना बड़ा सा देके हमें बेवकूफ बना रहा था, 1 का रूट 1 आया था और रूट 2। इसको भी ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा है, ये यहाँ पर भी बेवकूफ बना रहा है। अल्फा और बीटा क्या होगा बताओ, ध्यान से देख के बताओ, सब कुछ आपकी नजरों के सामने, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, बताओ बताओ इक्वल बस। टू हाँ, माइनस गामा, वेरी गुड, अल्फा Plus and प्लस minus बीटा gamma. कितना हो गया इस इक्वेशन के हिसाब से, माइनस गामा। माइनस गामा हो गया, माइनस गामा, बीटा प्लस गामा कितना हो गया, माइनस 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 अल्फा हो अल्फा, गया, और ये क्या है, अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा कितना हो गया, माइनस बीटा। माइनस माइनस बीटा। बीटा, तो इसका मतलब ये रूट्स क्या हो गए आपके,
अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या क्या है देख लेते हैं, माइनस गामा। गामा अल्फा बीटा, माइनस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो मतलब ये रूट्स के लिए पूछ रहा है हमसे, और देखो बेवकूफ बना रहा है हमें। यही थे ना रूट्स। अब यस इन सर। रूट्स को आप देख के आप सिंपल भी बता सकते हो। क्या बता सकते हैं सर? अरे भाई, क्या ये सिमेट्रिक नहीं है? इसमें अल्फा रखोगे तो ये तो यस सिमेट्रिक बन सर। गए ना। हमने जो सिमेट्रिक नहीं थे उसको अब हमने क्या बना दिया, सिमेट्रिक बना दिया। क्वेश्चन खत्म। अगर मैं इसको ले लूं किसी एक को भी, माइनस अल्फा को ही ले लो, एक्स ले लिया, ठीक है, तो अल्फा कितना आया, माइनस एक्स आया। इस माइनस एक्स को उठा के किसमें क्या रख देना, इस इक्वेशन में रख दो। क्या इक्वेशन। बनी है, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर थी, यही थी ना, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर। जरा रख दो, ये कितना बना, माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी। अल्फा की जगह ट्रू इक्वेशन, और गलत लिख दिया, ट्रू इक्वेशन लिखनी थी ना अपने को यहाँ पे। ट्रू इक्वेशन लिख लेते हैं, जो ट्रू इक्वेशन बनाई थी, अल्फा क्यू प्लस क्यू अल्फा प्लस आर। ट्रू इक्वेशन में रखते हैं ना। अब अल्फा की वैल्यू पता अपने को, तो ये कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, यानी माइनस वहां ले जाओ, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू जीरो। तो वो इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं, वो इक्वेशन ये है। ठीक है, सिमेट्रिक बना दी हमने, सिमेट्रिक बनाई। ये चीज हमें कहाँ से पता चली, हमें सम पता भैया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इस इक्वेशन के हिसाब से जीरो। समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत इजी था। यस और नो? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मुड़ते हैं अब। ये भी रिपीट दिख रहा है यार, हो गया ना ये तो। सर इसमें अल्फा इंटू बीटा है। हाँ सॉरी, हाँ ये अल्फा प्लस बीटा वाला है, ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। यस अच्छी सर। ऑब्जर्वेशन है, क्वाइट गुड ऑब्जर्वेशन ना। अब ध्यान से देखो, ये भी सेम क्वेश्चन है सर, इसमें तो अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। नहीं पता आपको क्या होता है प्रोडक्ट? क्या होता है, माइनस डी अपॉन में, माइनस डी अपॉन में यानी माइनस आर अपॉन में वन, यही होता है। इस इक्वेशन को देखो ना, ये माइनस आर आ गया। अब एक बात बताओ मुझे, अल्फा बीटा निकाल लोगे आप एक बात बताओ, इतना अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बी इंटू बीटा इंटू गामा माइनस आर है। क्या पूछ रहा है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा तो माइनस आर अपॉन में क्या हो गया, गामा। गामा। बीटा गामा क्या हो गया, माइनस आर अपॉन में अल्फा। अल्फा। और ये अल्फा और गामा और अल्फा कितना हो गया, माइनस आर अपॉन में बीटा। बीटा। अब एक बात बताओ, ये तो अच्छे दिख रहे हैं, सेम। ये चीज तो अच्छी दिख रही है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सी दिख रही है अपने को। अब इसमें एक में किसी में भी अल्फा डालो तो आपको, अल्फा डाला तो ये मिल जाएगा, गामा में अल्फा डाला तो ये मिल जाएगा, बीटा डाला तो ये मिल जाएंगे दोनों, मतलब सिमेट्रिक है अपने। ठीक है, ट्रू इक्वेशन क्या बनती है, ट्रू इक्वेशन बनती है, ट्रू इक्वेशन बनती है हमारी अल्फा क्यू प्लस क्या, क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल्स टू जीरो। बस वो इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स ये हैं। तो रूट्स ये लिखूं या ये लिखूं, बात तो एक ही है, बस इसमें रख दो। ये कितना हो गया, माइनस। अब इसको क्या करते हैं, हाँ वो तो ले लें, एक मिनट, हाँ क्या ले लेते हैं, कोई भी मैं अल्फा वाला उठा लूं, किसको उठा लेता हूँ मैं, किसको उठा लेता हूँ, एक्स को ले लेता हूँ, ये माइनस आर अल्फा। ठीक है, कुछ भी उठा सकते हो आप, गामा भी उठा सकते हो, बीटा, कोई उसमें कोई इश्यू नहीं है। मैंने अल्फा वाला ये वाला उठा लिया, ठीक है, माइनस आर अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये रूट है ना, बीटा गामा यस एक सर। रूट है ना, बीटा गामा एक रूट है। तो आप सिंपल समझो, बीटा गामा को हम लेते हैं क्या, एक्स के बराबर, बीटा गामा क्या है, माइनस आर अल्फा, एक्स के बराबर। अल्फा आ जाएगा, अब आपका अल्फा आ गया जी, कितना, अल्फा आ गया माइनस आर अपॉन में एक्स। यस, यही आ गया। यस बस सर। इसको रख दो इक्वेशन में, अल्फा क्यूब था, ये कितना हो गया, माइनस आर अपॉन में एक्स का क्यूब प्लस क्यू था ये माइनस आर अपॉन में एक्स प्लस आर। जो आज बच्चों ने मिस करी है ना, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसके बाद तो आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हो जाएगा ये,
सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करो। वैसे तो हो ही गया ये माइनस आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस क्यू आर, यहाँ पे एक्स है नीचे तो ऊपर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया प्लस आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स क्यूब। और ये जो नीचे एक्स क्यूब था एलसीएम लिया हमने जस्ट एक्स तो क्यूब का, जीरो हो वो जाएगा तो सर। जाके जीरो हो गया। अब इधर से माइनस साइन को आर निकाल लो, ठीक है। आर हट जाएगा तो क्या बचेगा इधर, एक बार बताओ क्या बचेगा, आर निकाल लो तो हो गया ये। वैसे क्वेश्चन ही अभी इसके बाद भी एक स्टेप है, या हमने कुछ छोड़ दिया, नहीं सही है ना अपना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट हाँ। स्टेप, नेक्स्ट सर स्टेप आर स्क्वायर माइनस आर क्यू। निकाल लो ना कॉमन, आर यस कॉमन सर। निकाल लेना अपने को। आर कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, एन आर क्यूब, एन माइन क्यूब माइनस माइनस, माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अच्छा ठीक है। एक्स। आर यस सर। कॉमन निकाल दिया ना, और ये आर उधर जाके जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बची है आपकी, इक्वेशन बनी एक्स क्यूब, पहले लिख रहा हूँ यही बचा ना ब्रैकेट के अंदर वाला, यस सर। एक्स क्यूब Yes, sir. माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द आंसर। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। अब आते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक है ये। अब आपका यहाँ पे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट और रूट्स का हो गया, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन भी हो गई। जनरली ये तो मैं आधी क्लास में भी खत्म करा सकता था, बट मैंने इसको से एक एक क्वेश्चन आपको कराया ताकि आपकी लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। दूसरी बैचेज में तो इतना टाइम नहीं दिया। जो पहली क्लास हुई थी याद है आपको, वही हमारी पहली क्लास थी, वो सीधा फिर नेचर ऑफ रूट्स पे आ गए थे, ठीक है। जो पहली क्लास बिल्कुल हुई थी जिसमें एक एडवांस का क्वेश्चन कराया था मैंने टैन और सेक वाला, ठीक है। और मैंने कोशिश करी है और क्वेश्चन डालूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से बिल्टअप हो जाए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है आपका नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जेईई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या कहता है, नेचर ऑफ रूट्स तो मैंने पहले इस पे बात करी हुई है, बट एक बार यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझ लो। क्या बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस, अगर क्वाड्रेटिक की बात करूं तो ये होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू इसमें से हम निकाल लेते थे माइनस प्लस माइनस अंडर रूट टी अपॉन में 2a, यही आता था, ठीक है। एक प्लस ले लो एक माइनस ले लो, दो। डी क्या होता था आपका जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता। अब इसमें तीन कंडीशन होती थी, डी ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो, और डी लेस देन जीरो, ठीक है। अब जब ग्रेटर होता है तो हमेशा क्या बनते हैं बच्चों, हमेशा टू रियल इक्वेशन, रियल और डिस्टिंक्ट बनेंगे, रियल और Two डिस्टिंक्ट real बनेंगे, and distinct. ठीक है। इसमें बनते हैं रियल और रियल एंड इक्वल। और मैंने ये भी चीज आपको बताई थी, अगर मैं बात करूं तो इसके दो रूट्स होंगे। क्यों दो रूट्स होंगे भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो Highest दो ही रूट्स power. होंगे। बट सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें सॉल्यूशन वन होता है, बट रूट्स कितने होते हैं, तो रूट्स इसमें दो होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन वन क्यों होता है, क्योंकि टू रियल इक्वल आता है, टू रियल इक्वल रूट्स आता है इसका, ठीक है। टू रियल इक्वल रूट्स आंसर आता है। बट रूट्स की बात करेंगे हम उनको दो रूट बोलेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे तो एक बोलेंगे। ये लेस देन वाला होता है, इसमें तो नॉन रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। नॉन रियल आपके रूट्स आते हैं इसमें, क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें चीजों को और बेहतर समझाने के लिए ये मैंने बनाया है। इसमें से मैं आपको चीजों को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है क्या लिखा है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में थोड़ा चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। डिस्क्रिमिनेंट को देखो, पहला वाला बोल रहा है जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है, तो अभी बताया रियल और डिस्टिंक्ट बनते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या कहती है, नोट में यहाँ पे क्या लिखा है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट तो बनते हैं अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बच्चों ये होता है डी, यही होता है आपका डी। भैया हम तो लिखते हैं सर, यहाँ पर आप दो चीजें लिखते हो, क्या लिखते हो, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, और आप एक लिखते हो माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। आप एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, अगर डी मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो मेरा ये वाला आंसर किस में आएगा बच्चों, ये आंसर तो सर मेरा इरेशनल नंबर आएगा। मेरा डी अंडर रूट डी क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा, यस और नो। यस सर। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर मतलब 25 16 4, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ए बी इज रैशनल, ये क्यू क्या मतलब होता है, रैशनल, देन द रूट्स आर कॉन्जुगेट इरेशनल। क्या मतलब है इसका,
ये मतलब है बच्चों कि अगर ये इरेशनल आएगा, अगर ये इरेशनल आएगा तो इसका आंसर किस फॉर्म में होने वाला है, माइनस बी अपॉन में 2a को सपोज मैं p ले लेता हूँ, तो ये क्या आएगा का p प्लस अंडर रूट क्यू, और एक आएगा p माइनस अंडर रूट क्यू। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपका आंसर किस में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। एक आपका अंडर रूट p प्लस अंडर रूट क्यू होगा और एक माइनस p माइनस अंडर रूट क्यू होगा। अलग अलग आंसर कब आते हैं, जब आपका क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो लगाएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो एक आंसर ऐसे ही आएगा ना, एक आंसर आएगा आपका p प्लस अंडर रूट क्यू, एक आएगा p माइनस अंडर रूट क्यू, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट इरेशनल। ये चीज क्या है बच्चों, आपने सर्ड पढ़ा हुआ है, इसमें हम सर्ड पढ़ते थे और इसको क्या बोलते थे, हम इसको बोलते थे कॉन्जुगेट इरेशनल। यस और नो, क्या बोलते थे इसको, कॉन्जुगेट इरेशनल है ये। तो कॉन्जुगेट इरेशनल, कॉन्जुगेट मतलब ऐसा आएगा आपका, एक p प्लस अंडर रूट क्यू और एक आएगा p माइनस अंडर रूट क्यू, कॉन्जुगेट इरेशनल है। ठीक है, तो और इसने एक कंडीशन भी दी हुई है, क्या बोला है कि a और b क्या होने चाहिए, a b c आपके वैसे रैशनल होने चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। क्यों, अगर सपोज करो इनमें से एक कोई भी इरेशनल हो गया, इरेशनल हो गया तो यानी बी अगर आपका इरेशनल हो गया और डी भी इरेशनल हो गया तो क्या होगा, हो सकता है वो दोनों मिला के रैशनल बना ले, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, यस और यस नो। सर। तो जरूरी है कि आपका ए और बी क्या होना चाहिए, वो रैशनल होने चाहिए, इरेशनल नहीं। अगर इरेशनल निकल गए, सपोज अंडर रूट डी की जो वैल्यू आ रही है और माइनस बी की भी वही वैल्यू आई, तो ये तो दोनों मिला के क्या करेंगे, या तो कैंसल आउट होकर जीरो बना देंगे, इरेशनल तो बनेंगे नहीं। ठीक है, और क्या हो सकता है, सपोज माइनस आई या बराबर आ गई वैल्यू, तो अब तो वो इरेशनल नहीं रहेंगे ना बच्चों। तो एक कंडीशन ये है कि ए बी और सी आपके क्या होने चाहिए, अगर आपको पता है ये आपके क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, ए बी और सी, ए बी सी आपके क्या है, रैशनल नंबर है, और कोई डी आपका जो रूट है, डी डिस्क्रिमिनेंट है जो, वो आपका क्या है, इरेशनल है। तो सिंपल सी बात दिखाओ, उसके दो ही रूट्स बनेंगे, एक बनेगा p माइनस अंडर रूट क्यू और एक बनेगा p प्लस अंडर रूट क्यू, जिसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट इरेशनल। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, आपका सिंपल सा है भैया, ये तो आपको पता है, ये रियल और इक्वल रूट होते हैं जब d इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप समझ लो। जब नॉन रियल पार्ट कब आता है, जब आपका d लेस देन 0 होगा, d लेस देन 0 होगा तो सिंपल सी बात है सर, d लेस देन 0 होगा तो ये जो अंडर रूट में चीज आएगी ये नेगेटिव में होगी, नेगेटिव में होगी, तो इसे अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ठीक है, आयोटा से डिनोट करते हैं, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे तो ध्यान से उसको समझेंगे। तो क्या आएगा आंसर आपका, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा अगर d लेस देन होता है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब p प्लस आई क्यू, या आयोटा से डिनोट है आई, और p माइनस आयोटा क्यू। क्लियर है, तो दो बातें मुझे यहाँ से समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई, कि अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 होता है, कंडीशन ये है कि ए बी सी मेरा रैशनल है, तो मेरा क्या होगा, तो और d रैशनल ही आएगा, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरे कॉन्जुगेट रूट्स कैसे आएंगे, कॉन्जुगेट इरेशनल। कॉन्जुगेट इरेशनल मतलब p माइनस अंडर रूट क्यू और p प्लस अंडर रूट क्यू। ठीक है, और अगर मेरा d लेस देन 0 है तो मेरे रूट कैसे आते हैं, p माइनस आई क्यू या आयोटा है, और p प्लस कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है अब आपको। तो एक क्वेश्चन करें इस पे, अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इस पे क्या बोल रहा है, ये इक्वेशन है बच्चों, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बोलता बताओ इस इक्वेशन, नेचर पूछ रहा है आपसे ये, इसके कैसे रूट्स होंगे। अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वन इमेजिनरी और वन रियल तो होता नहीं है। अगर इमेजिनरी, आई से क्या था आपका, इमेजिनरी पार्ट था, आयोटा इमेजिनरी एक ही बात होती है, p प्लस आई क्यू। तो अगर एक रूट p प्लस आई क्यू होगा तो दूसरा क्या होगा, p माइनस आई क्यू होगा। ये तो यहाँ पे बोल रहा है वन इमेजिनरी वन रियल, ऐसे नहीं होता, अगर एक इमेजिनरी है तो दूसरा क्या होगा, उसका नेगेटिव। ये वाला ऑप्शन तो कट गया। अब बताओ और कौन से ऑप्शन होंगे इसकी, बताओ फटाफट। सर सी। क्या होगा, सी, वेरी गुड। तो डी निकाल लिया आपने, डी कितना आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट में 3 और 6, ये क्या आया, लेस देन 0 आ रहा है।
डी इज लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर। ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेचर और उसके आगे कॉमन रूट्स। तो ये देखो, ये क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस a स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आर रियल डिस्टिंक्ट देन फाइंड द ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। रियल डिस्टिंक्ट है तो कैसे फाइंड करोगे इसको, बताओ कैसे फाइंड करो। सर डिस्क्रिमिनेट बड़ा होगा। क्या होगा, रियल डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, वेरी गुड, d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0, यस और नो। यस सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर d इज ग्रेटर देन 0 है तो इस इक्वेशन में क्या रख के देखूं मैं, बताओ बताओ। इफ द रूट्स आर of the equation x square minus 8x plus a square minus 6a equals to 0 और रियल डिस्टिंक्ट, तो अब क्या होगा, d निकाल के बता दो मुझे जरा, d क्या होगा बता दो जरा, d क्या होगा, ये d बता दो फटाफट। -8 का स्क्वायर, यस और नो, -4 ब्रैकेट में 1, ये आ गया ना 1, a हो गया 1, मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है b स्क्वायर, c क्या है यहाँ पे, ये पूरा c है, a स्क्वायर माइनस 6 है। इसको सॉल्व करो, ये 0 से ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सॉल्व करो इसको, क्या करोगे इसको, यह है 64, दिख नहीं रहा। स्क्रीन नहीं दिख रही, सर मूवमेंट नहीं हो रही स्क्रीन पे कुछ। Yes, sir. नहीं हो रही, अब देखो, No, sir. नहीं हो रही, No, sir. एक मिनट रुक जाओ, अब दिख रही है, यस सर दिख Yes, गई। sir. दिख रहा है। हाँ तो ये क्या हुआ, 64 माइनस 4, ये लिख दिया, a स्क्वायर माइनस 6a, ये क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अभी इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास 16, ये कितना बचा यहाँ पे, माइनस a स्क्वायर प्लस 6 से अब प्लस 6 से लिख लो, बट आपके लिए मैंने ये यहाँ पे लिख दिया, 4 वहां जाके 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचा 16 माइनस a स्क्वायर प्लस 6 है, यस और नो, ग्रेटर देन 0। इक्वेशन बनाओ, a स्क्वायर क्या बनी है, माइनस बाहर, ये माइनस बाहर ले लो, क्या बनी a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16 ग्रेटर देन 0, बोथ साइड को जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन बदल जाता है, यस और नो, यस और नो। अब Yes, यहाँ sir. माइनस हटाने के लिए बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाता है मेरा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, खत्म ये क्वेश्चन, खत्म ये यहाँ पे क्वेश्चन, इसके रूट्स निकालो, क्या आएंगे, एक आएगा a माइनस 8 और एक क्या आएगा a प्लस 2, A equals to 8 and A equals a to लेस 2. देन 8 और ग्रेटर देन -2। वेवी कर्व सिखाई थी आप लोगों को मैंने, यस सर सिखाई थी। वेवी कर्व लगाओ इसमें, वेवी कर्व लगानी आती है ना, नहीं लगानी आती है, ध्यान से देखो, ये कितना हो गया, एक हो गया 2 और एक हो गया 8, 8. एक मिनट, -2, ये यहाँ पे +2, गलती हो गई, रूट्स ध्यान से देखो, क्या आएंगे इसके, a -8 और a + 2, ये दो रूट्स आएंगे, ठीक है। वेवी कर्व लगाओ, वेवी कर्व क्या है, प्लस माइनस प्लस, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ के बीच में होगा, खत्म बात, और ये इंक्लूड भी नहीं होंगे, Yes, तो sir. तो a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -2 लेस देन 8, क्लियर है, तो क्या यही पूछा था ना इसने, देन फाइंड Yes, द ऑल sir. द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या है, यही है, क्लियर, Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास पे नेचर ऑफ रूट्स कंटिन्यू करेंगे और कॉमन रूट्स पढ़ेंगे, ठीक है, ओके एवरीवन, ओके सर। Yes, ओके sir. बच्चों, Okay, थैंक यू, sir. थैंक यू, मैं नोट डाल दूंगा, एक बार रिव्यू कर लेना अपने एंड से भी, क्वेश्चंस को कर लेना, और कल तक मैं डीपीपी भी डाल दूंगा तो डीपीपी सॉल्व कर लेना, ठीक है। Okay, sir.